जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, अनामिका, लहर या फिर निहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहर। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है लहर। बात करें निहार की, तो निहार महादेवी वर्मा की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छायावाद। आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? हमारा ऑप्शन है कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था? तो प्रेम पथिक को। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। किसान किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना है अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ दास के साथ। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भिखारी दास, मलुक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साकेत। गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है साकेत। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? हमारा ऑप्शन है प्रेम पचीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि या फिर कृषक क्रंदन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वप्न। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है स्वप्न। और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो श्रीधर पाठक को। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वियोगी हरि, हरिओद या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन थे? तो वियोगी हरि। और वियोगी हरि का पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? तो आपको याद रखना है हरि प्रसाद द्विवेदी।
अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? हमारा ऑप्शन है भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1998 ईस्वी में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमघन। प्रयाग रामागमन किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग का एक अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों के संपादक कौन है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। दी गई पंक्तियों के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? तो कमलेश्वर का। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। हमारा ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है लहना सिंह। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? तो आपको याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, शरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतान लागर, मन्नू भंडारी या फिर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है संजीव। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामोर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तार सप्तक। प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? तो तार सप्तक से। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे थे। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, देव, रसनिधि या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। शतरंज शतिका किसकी रचना है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हमारा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? हमारा ऑप्शन है बिहारी, बोधा, मतीराम या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतीराम। बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि इनमें से कौन था? तो वह थे मतीराम। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, भिखारीदास या फिर कुलपत मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दो भय सु कबीर के सरदार उक्त के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है गंग कवि, केशवदास, रहीम या फिर भिखारीदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भिखारीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? हमारा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य परंपरा, निर्गुण काव्य परंपरा या फिर शिव भक्ति काव्य परंपरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की। और विनय पत्रिका के लेखक राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख लेखक गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मंशवी शैली, भैरवी शैली, दोहा चौपाई शैली या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो आपको याद रखना है दोहा चौपाई शैली। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? हमारा ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है कवितावली, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका या फिर गीतावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चंद्रबली सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर विजय देवनारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजय देव नारायण शाही। जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह किसका कथन है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे? हमारा ऑप्शन है जायसी, कासिम शाह, मंझन या फिर नूर मोहम्मद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। इंद्रावती किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? हमारा ऑप्शन है सुंदरदास, रैदास, कबीरदास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। इनमें से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में किस कवि का नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। पंचगंगा घाट में कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के।
और रामानंद कबीरदास के गुरु भी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कबीर की वाणी का संग्रह भी जग कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। बीजक के कुल कितने भाग हैं? तो 3 भाग, साखी, शबद, रामायणी। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास है। कौन है? तो आपको याद रखना है धर्मदास। अगला क्वेश्चन, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी संत कवि। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवियों के नाम से। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? हमारा ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन है? तो वह है विद्यापति। अगला क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर देवसेन। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्राकृत से या फिर परिनिष्ठित प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है कुमार रासो, ढोला मारूरा दुहा, जय मांग जस चंद्रिका या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास। राइट आंसर है ऑप्शन डी भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना इनमें से कौन सी है? तो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। कौन है? शालिभद्र सूरी। बात करें जय मैंग जिस चंद्रिका की, तो जय मैंग जिस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। ढोला मारूरा दुहा कल्लोल की रचना है और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है रासो साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर सिद्ध साहित्य का। राइट आंसर है ऑप्शन ए रासो साहित्य का। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, पंडित सल संत बखाड़ई देह बुद्धि बसंत न जाड़ई इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सरहपा, कढ़ापा, सवरपा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर गिरियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था? तो आपको याद रखना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र,
डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। जॉर्ज गिरिसन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? हमारा ऑप्शन है समासोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, समासोक्ति अलंकार। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? तो वह है समासोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। चरण कमल बंदो हरिराई किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली या फिर स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। किसका नाटक है? तो आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृतक जीवन की समस्याएं हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, काका कालेलकर या फिर गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधी जी। हिंदी नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है। हमारा ऑप्शन है नीट का निर्माण फिर, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा या फिर सिंहावलोकन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंहावलोकन। यशपाल की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वह है सिंहावलोकन। बात करें मेरी जीवन यात्रा की, तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। और नीट का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, राहु के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, निर्गुण कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर तार सप्तक कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तार सप्तक कवियों को। राहु के अन्वेषी इनमें से किस कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक कवियों को। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखन लाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखन लाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, होंकार, रेणुका या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को।
अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नक पक्तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, रीत काल की उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। हमारा ऑप्शन है भूषण, पद्माकर, बिहारी या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए भूषण। रीत काल के किस कवि ने वीर रस में कविता लिखी है? तो भूषण ने। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, देव, भिखारीदास या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी देव। दी गई पंक्ति किसकी है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मधुमालती मंजन की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और भक्ति काल को स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म या फिर जैन धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? हमारा ऑप्शन है सूरसागर, पदावली, बीजक या फिर विनय पत्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी पदावली। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो वह है पदावली, जिसके लेखक विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। अन्य सभी रचनाएं भक्ति काल की हैं। बात करें सूरसागर की, तो सूरसागर सूरदास की रचना है, बीजक कबीरदास की रचना है और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? हमारा ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, शिव सिंह सरोज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। और शिव सिंह सरोज के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। कौन है? शिव सिंह सेंगर। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और परमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो सरहपा को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।